नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सीवा यूपीएससी चैनल पे। आज लूसेंट का 7वां क्लास लेकर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्योत्तर, गुप्त, पूर्व काल और संगम काल पढ़ेंगे। कुल 100 प्लस ज्यादा सवाल हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? इसकी स्थापना की थी पुष्यमित्र। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो आसीन था सेनापति। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक था वसुदेव। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुख। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बुद्ध बन गया था? तो बुद्ध बन गया था कनिष्क। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? इसका मिश्रण है भारत ग्रीक शैली। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसका दूसरा नाम है पेशावर। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चरक किसके द्वारा राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण है मौर्यकालीन कला, गंधार कला। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका आंसर है ए, मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाण। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो मुद्रा सर्वाधिक धातु के बने थे सीसा। इसका आंसर है ए, सीसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बुद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? तो आरंभ की थी सातवाहन। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? पर्दा का शुभारंभ किया था यूनानियों ने। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो आरंभ कराया था कनिष्क ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं जारी की है? इसका आंसर है सी, कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका आंसर है ए, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 ईसा पूर्व में हुआ? तो इसका शासनकाल हुआ कनिष्क। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो स्थित है पाकिस्तान में। इसका आंसर है ए, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो महान शासक था खारवेल। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो वास्तुकला के क्षेत्र में विकास हुआ। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो शुरू किया था आंध्र में। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राजधानी थी जूनागढ़। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो रचना की थी हाल ने। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो भाषा थी प्राकृत। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है कालक्रम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पहले आए शुंग, शुंग के बाद आए सातवाहन, सातवाहन के बाद आए गुप्त, गुप्त के बाद आए चोल। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखलाएं रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी निम्नलिखित में से किसने किया?
इसका आंसर है ए, बैक्ट्रियन ग्रीक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। तो आइए मिलाते हैं। अशोक को प्रियदर्शी कहते हैं। कनिष्क को देव पुत्र, बी का 4, सी का 2, खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती, कुमारगुप्त को विक्रमादित्य कहते हैं। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची दिया गया है और उसमें समय गणना दी गई है, समय की गणना। विक्रम संवत, शक संवत, गुप्त संवत, कलिक संवत। तो आइए मिलाते हैं। विक्रम संवत ए का 4, 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा, सी का हो जाएगा 2, 320, और कलिंग संवत 3102। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बनाई गई थी कुषाण काल में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पे राज्य किया? तो भारत पे राज्य किया था कर्ण वंश। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराया था पेन चाओ। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किया था? तो तांबे के सिक्के जारी किया था कुषाणों ने। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, कुषाण फारस की खाड़ी तथा लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। सही बात है। कारण आर है उसकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। ये गलत है। इसका आंसर है सी। ए सही किंतु आर गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण उसे कहते हैं गांधार शैली। अगला क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया और सुदूर पूर्व में किया? इसका प्रसार किया था महायान। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो घटना थी चतुर्थ बोध संगीत। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? पतंजलि समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो जारी किया गया था शक राजा रुद्रमन द्वारा। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो भारत आया था गोंडोफिनस के समय में। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी किए थे? कंफूशियस II। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली प्रयोग किया था? शकों ने प्रयोग किया था छत्र प्रणाली। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो धारण किया था शकों ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही है? तो इसका आंसर है ए, यूनानी, शक, कुषाण। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बार सैनिक व्यवहार में लाया गया? तो व्यवहार में लाया गया था ग्रीकों द्वारा। इसका आंसर है ए, ग्रीकों द्वारा। अगला क्वेश्चन है ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? कहा जाता था कारसापण। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था तमिल और चेरो का। इसका आंसर है बी। अगला
मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में असत्य है कोचीन। प्रमुख बंदरगाह नहीं था कोचीन। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिब्रियन सी पेडुके के नाम से संबोधित किया गया था। बारबेरी, अरिका मेड़ू। इसका आंसर है बी, अरिका मेड़ू। अगला क्वेश्चन है मौर्योत्तर काल में किसने भारत में हिंदू यूनानी राज्य की स्थापना की थी? ड्रमिटियस। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंप कर बौद्ध भिक्षुक हो गया था? मिनाइंडर। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, कुषाणों का संबंध था चीनी के यूती जनजाति से। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के कारण उत्तरदायी था? बाणभट्ट नहीं, अश्वघोष। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, एक तरफ सूची दिया गया है, इसमें राज्य है, दूसरी तरफ राजधानी दी गई। तो आइए मिलाते हैं। सुंग की राजधानी थी विदिशा। एक सेकंड दोस्तों। सुंग की राजधानी थी विदिशा। चेंदी की राजधानी थी कलिंग। सातवाहन की राजधानी थी प्रतिष्ठान पैठन। कुषाण की राजधानी थी पुरुषपुर पेशावर। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? सीजर की उपाधि ग्रहण की थी कुषाण। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो शुंग काल में भरूच का स्तूप का हुआ, सांची के स्तूप, वेदिका, भांजा स्तूप, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ के किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? वृत्तकथा। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सातवाहन शासक बुद्ध पर अत्याचार करते थे, गलत है। दूसरा है पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे, गलत है। बोध गया के संस्कार ने बोधि वृक्ष को काट दिया था, ये सही है। तीसरा सही है, केवल 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? तो दोनों का उल्लेख किया गया महाक्षत्र प्रद्युम्न जूनागढ़ अभिलेख में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक नियमित रूप से सोने के सिक्के जो जारी किए गए थे? कुषाण। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खालवेल किस वंश से संबंधित था? तो संबंधित था चेदी वंश से। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। कथन दूसरा है श्रेणी ही वेतनकान करने के लिए नियमों मानकों की अनुमति को सुनिश्चित करती थी। कथन तीसरा है श्रेणी अपने सदस्यों को न्यायिक अधिकार देता था। तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन, अब हम लोग पढ़ेंगे संगम काल से संबंधित प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी पत्नी मंदिर का निर्माण कराया था? शनकुट्टवन। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये चिंतामणि संबंधित है जैन से। इसका आंसर है ए, जैन। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा के शिल्पा द्रिकारम मणि किलमकई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये संबंधित है बौद्ध से संबंधित है। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई?
रचना मानी गई थी पाद किल्ल कुड्डकुल। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो नहीं हुआ था कदम्ब का। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो विख्यात था कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है सी व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल है तमिल भाषा में। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है किन संगम राज्य के संरक्षण के 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो आयोजन किया गया था पांडे। इसका आंसर है सी पांडे। अगला क्वेश्चन है किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो छिपा रखा था मामूलनार। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन एक तरफ सूची दिया गया है, सूची 1 में राज्य दिया गया है, दूसरी सूची में राजकीय चिन्ह दिया गया है। तो इसका आंसर है, आइए मिलाते हैं, चेर की राजकीय चिन्ह थी धनुष और चोल की राजकीय चिन्ह था बाघ। पांडे की राजकीय चिन्ह थी मछली। इसका आंसर है ए। 1 2 3। अगला क्वेश्चन में एक तरफ पुस्तक दिया गया, एक तरफ उनके लेखक दिए गए हैं। तो आइए मिलाते हैं। तुलकप्पियम है तुलकपियर, ए का 1 और शिल्पाधिकारम हो गया इंगालो आर्टिकल, बी का 2 मणि के कमलकलई हो गया शीतलम सतनार, सी का 3 और जीवक चिंतामणि हो गए डी का 4। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन सुनिश्चित कीजिए, सूची 1 क्षेत्र दिया गया है, सूची 2 उसका अर्थ दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं। कुरुंजी का अर्थ होता है पहाड़ी। पालाई का अर्थ होता है मरुभूमि निर्जन स्थल। मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल। मरुदम का अर्थ होता है कृषि भूमि। नेउल का अर्थ होता है तटीय प्रदेश। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 तरफ संगम, सूची 2 में उसके अध्यक्ष दिए गए। तो आइए मिलाते हैं। संगम के अध्यक्ष थे अंगस्त्य, द्वितीय संगम अंगस्त्य तुल्कापियर, तृतीय संगम के नक्किन्नर। इसका आंसर है 1 2 3। अगला क्वेश्चन कपाटपुरम या अवेले संपन्न द्वितीय संगम एकमात्र शेर ग्रंथ कौन सा है? ये शेर ग्रंथ है तुल्कापियम। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि इस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया था अंगस्त्य। इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है स्टेरबो के अनुसार संगम युग के किस शासक ने रोमन सम्राट अंगस्त्य के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग अपना एक दूत भेजा था पांडे नरेश ने। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है तिरुवल्लुवर की रचना कुरुल और मुम्पाल को कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। इसे कहा जाता है तमिल भूमि का बाइबल। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है तमिल काव्य का उड़ीसी कहा जाता है मणिमेकलई। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन पूहर कावेरी पट्टनम की किसने की? पूहर कावेरी पट्टनम की स्थापना की थी कारिकाल। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है सुलीमित राज्य दिया गया, प्रख्यात शासक दिया गया है। तो आइए मिलाते हैं। चेर के शासक थे सेन पुट्टुवन। चोल के थे कारिकल। पांड के थे नेडुंजियल। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ये चेर का था। इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है किसके संबंध में यह कहावत है
जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। इसका आंसर है ए, कावेरी डेल्टा। अगला क्वेश्चन है प्लिनी के ग्रंथ एक अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? इसका आंसर है सी, कोल्ले। अगला क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? वीर प्रस्तर को कहा जाता था वीरकल। इसका आंसर है वीरकल नाडुकुल। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो मुरुगन थे स्कंद कार्तिकेय। अगला क्वेश्चन, संगमकालीन साहित्य में कौन को और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रयुक्त होते थे राजा के लिए। इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनते हैं। था तोंडी, तुंडी था 3 और 4 मुसरी। इसका आंसर है सी, केवल 3 और केवल 4। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? ये संबंधित है बी, कथानक अध्ययन तत्व से। तो दोस्तों ये अंतिम सवाल था। अगर क्लास अच्छी लगे तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।